अभी तक का जो मोड़ है वो तो यही बता रहा है कि वो वापस जो है नामांकन नहीं लेंगे। तो अब पार्टी क्या फैसला करेगी चेतन ब्राक्टा पर? देखिए, अभी तो वैसे तो अभी समय है 3 बजने में, और उस समय टेस्ट क्या होगा क्योंकि 3 बजे के बाद ही ऐसा पता चलेगा। लेकिन हम लोग बैठेंगे विचार विमर्श करके, और आगामी जो भी कदम उठाना है पार्टी की ओर से, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम विचार विमर्श करने के बाद ही सर, मनाने की कोशिश हुई, क्या बातचीत लेंगे। हुई उनसे? निश्चित रूप से हर बार कई बार उनसे आग्रह किया गया कि जो एक निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, एक सैद्धांतिक निर्णय लिया गया पूरे देश भर में, और उसी के दृष्टिगत जुब्बल कोटखाई में भी हमारे जो नीलम सरेख जी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हम इस निर्णय के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने, इस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय आया और चेतन जी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, हमने आग्रह किया था। क्योंकि अभी चेतन जी के पास लंबा समय है, लंबा कैरियर है, और पार्टी अवश्य ही आने वाले समय में आगे क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक तो नामांकन वापस नहीं हुआ है। लेकिन अभी 3 बजे तक का समय, देखते हैं क्या होता है। सर, अगर नहीं लेते हैं नामांकन वापस तो क्या अगला कदम क्या देखिए, होगा? हम लोग अभी उसके बाद बैठेंगे 3 बजे के बाद, जो पुख्ता जानकारी कोई मिलेगी, क्या स्थिति रहती है। क्योंकि आज लोगों को सिंबल्स भी अलॉट हो जाएंगे, कहाँ पर कितने प्रत्याशी रहते हैं और किस प्रकार से हम विचार विमर्श करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो नाराजगी काफी जगह देखने को मिल रही है। अर्की में भी नाराजगी खुलकर सामने आई है। गोविंद राम शर्मा कहते हैं कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो क्या जो ऐसे नाराज लोग हैं, फतेहपुर में भी वो स्थिति है, तो क्या उन नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश नहीं हो रही है? देखिए, अभी अर्की की बात है, फतेहपुर की बात है, निश्चित रूप से कई लोग ऐसे थे जो चुनाव लड़ने की क्षमता भी रखते हैं और चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जब पार्टी का निर्णय हुआ है और सब लोग साथ हैं, चाहे वो अर्की में गोविंद राम शर्मा जी हैं या फिर फतेहपुर में हैं, वहाँ हमारे कृपाल परमार जी, जो वहाँ से टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ है, अभी सभी लोग साथ में हैं। कृपाल परमार जी आपने देखा होगा हमारे साथ ही जुब्बल कोटखाई भी गए थे और अभी मंडी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गोविंद राम शर्मा जी, वो भी जो है पार्टी का काम कर रहे हैं, और सभी लोग इस समय पार्टी के साथ चले हुए हैं। सर, जो मंडी में जिस तरह से उपचुनाव को लेकर जो प्रचार का दौर इस वक्त चला हुआ है, अगर बात करें तो वहाँ जो है सेना को जो है एक तरह से पूर्व सैनिक हैं, प्रत्याशी हैं, तो सेना को लेकर बयानबाजियां अब शुरू हो गई हैं। कैंडिडेट जो प्रतिभा सिंह है वो कहती हैं कि छोटा सा युद्ध था ये। कन्हैया कुमार प्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि सैनिक को टिकट नहीं देना चाहिए। अब इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सैनिक जिनकी बदौलत आज हम चैन से सोते हैं, वो सैनिक जो हमारी सरहदों की रक्षा के लिए हर समय सरहदों के ऊपर -30 से 35 डिग्री से लेकर 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर में, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइचन ग्लेशियर वहाँ क्या स्थिति होती है, जहाँ पर सांस जब लेते हैं तो थोड़ी देर बाद जो नाक से निकलने वाली भाप वो भी जम जाती है। इसी प्रकार से हमारा जो जैसलमेर का एरिया है, पाकिस्तान के लगता जो बॉर्डर राजस्थान सेक्टर में अगर हम बात करें, तो वहाँ गर्मियों के समय में जो टेम्परेचर है 50 से 52 डिग्री तक पहुँच जाता है। उसमें भी हमारे फौजी जो है हर समय ड्यूटी के ऊपर तैनात रहते हैं। लेकिन इस प्रकार का बयान देना कि कारगिल एक छोटा सा युद्ध था, और उनको मैं बताना चाहूँगा छोटा युद्ध नहीं था। इस युद्ध में हमारे देश के 527 जवानों ने, वीर सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की, और अकेले हिमाचल से 52 लोगों की शहादत हुई। उनका इस प्रकार से हमारे सैनिकों का अपमान करना, हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सफाई भी सर दी है उन्होंने, और विक्रमादित्य ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे पे आइए ना। देखिए, मुद्दे की जहां तक बात है, मुद्दे की बात, आज कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? वो केवल और केवल बेरोजगारी और महंगाई, इसके अलावा कौन सा मुद्दा उनके पास है? और बेरोजगारी में पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से,
क्या जब उनकी सरकार पिछले 5 वर्षों में थी तो सबको नौकरी दे दी थी उन्होंने? उस समय बेरोजगारी नहीं थी क्या? महंगाई उस समय नहीं थी क्या? उस समय का सब कुछ जो है वो बिल्कुल सस्ता मिलता था। देखिए, ऐसे इश्यूज हैं जो कांग्रेस पार्टी आज लेकर जनता के बीच में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। महंगाई भी एक निरंतर चला आ रहा विषय है और बेरोजगारी भी एक निरंतर चला आ रहा विषय है। सरकारें, हमारी सरकार चाहे केंद्र की है मोदी जी की सरकार या प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार, महंगाई को भी नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी प्रयासरत है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। दूसरी बात, अगर हम देखें, आज ना उनके पास नेता है, ना नीति है और ना नियत है। अभी आपने बात की कन्हैया कुमार, जो कन्हैया कुमार जी वो व्यक्ति हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो ये कहती है कि अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा हैं, जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? सैनिकों को, हमारे वीरों को जो है वो कहना कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो सैनिक हैं वो बलात्कारी हैं, बलात्कार करते हैं, सेना को लेकर इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना, अंदाजा लगाइए आप आज कांग्रेस पार्टी जो है क्या स्थिति उसकी हो गई। तो उनको अपने नेताओं के ऊपर उनको विश्वास नहीं रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि सर अगर ये सारी चीजें हैं तो भाजपा जेल में डाले ना उन्हें। देखिए, मैंने ये बात कही कि कन्हैया कुमार समर्थन करते हैं उन लोगों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, फौजियों को रेपिस्ट कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और उन सैनिकों का जो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, कारगिल जैसा युद्ध, उसको कहते हैं कि एक छोटी सी लड़ाई थी जहां पाकिस्तान के कुछ पाकिस्तान के सैनिक जो है यहाँ पर घुस आए थे और उनको खदेड़ने का काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक जितने भी युद्ध हुए, चाहे चाइना के साथ हुए, पाकिस्तान के साथ हुए, कब हमारी सेनाएं दूसरे देशों में गई जाकर उन्होंने अतिक्रमण किया हो? हर बार तो जो है 71 में पाकिस्तान ने अटैक किया, 65 में चाइना ने अटैक किया, और जो 99 में कारगिल हुआ उसमें पाकिस्तानी घुसे हमारी सीमाओं में। और हर युद्ध, चाहे वो 65 का था, 71 का था या कारगिल का युद्ध था, सारे युद्ध थे। और कारगिल का जो युद्ध था ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें इतनी शहादत हमारे लोगों की हुई। और हमारे जो वहां से प्रत्याशी हैं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, आज पूरा देश उनको कारगिल हीरो के नाम से जानता है, क्योंकि जो टाइगर हिल और तोरोलिंग हिल है उसके ऊपर अगर पताका, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम, राष्ट्रीय पताका फहराने का काम किसी ने किया, उन चोटियों को जीतने का कार्य अगर किसी ने किया तो ये ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर थे, जो उस समय 18 ग्रेनेडियर्स के जो कमांडिंग अफसर थे। और इनकी जो यूनिट वहां पर थी, उसने वहां पर विजय हासिल की। और कांग्रेस की प्रत्याशी कहती है कि तो ना कोई युद्ध था और ना जो है कुशाल ठाकुर कोई उसके हीरो हैं। ऐसा बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी सेनाओं के प्रति ऐसा सैनिकों का अपमान करना, हमारे जो वीर जो शहीद हुए हैं, वो माताएं जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, वो बहुत सारी हमारी वीरांगनाएं जिनका सुहाग उजड़ गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेताओं को, विशेष रूप से कांग्रेस के प्रत्याशियों को, उनका दुख दर्द समझ में नहीं आता। सर अब क्या फिर जो बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे? एक बात उन्होंने ये कह दिया, स्पष्टीकरण नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव में गई है। हम जो हमारी केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना, बहुत सारे काम इस देश में हमारे लोगों के हुए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से श्री जयराम ठाकुर जी ने इन 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है, जो विकास के काम किए हैं, जिस प्रकार से कोविड के समय में भी हम जो हमारे देश में हम टीकाकरण में नंबर 1 पे आए, आज जो 18+ की कैटेगरी में जो है एलिजिबल कैटेगरी में देश में पहला राज्य बने हैं जिसने जो है 100% वैक्सीनेशन कर लिया। हम जो है नवंबर माह तक इसको 2nd डोज भी कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है या कोविड नियंत्रण का काम हमारी सरकार ने किया है, इन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि सिलेंडर जो है वो 1000+ हो गया है और पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। अब जो महंगाई वाली सरकार बन गई है, सरकार को बदलने की जरूरत है। हाँ, देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, 2012 में भी जो सिलेंडर था 1200 रुपये था,
अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपेरेटिव पिछला निकाल कर देंगे तो उस समय भी सिलेंडर जो है 1200 रुपये का था। और बाकी जहाँ तक बात है पेट्रोल और डीजल की, ये ऐसा है कि ना पेट्रोल हमारे यहाँ होता ना डीजल हमारे यहाँ होता। ये चीज़ें हमें बाहर से निर्यात करनी पड़ती है। निश्चित रूप से जब वैश्विक स्तर पर इनकी जो है मूल्य कम होते तो यहाँ भी मूल्य गिरते हैं। जब वैश्विक स्तर के ऊपर उनका दाम बढ़ जाते हैं तो हमारे यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। और जब दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इनका असर सभी वस्तुओं के ऊपर पड़ता है और उनकी कीमतें बढ़ती हैं। निश्चित रूप से हम इनकार नहीं करते कि महंगाई नहीं है, इस बात से हम मना नहीं करते, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन 3.5 वर्षों में महंगाई हुई हो। ये निरंतर चला आ रहा है और सरकार जो है प्रयासरत है कैसे इसको कंट्रोल करना। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है सरकार सब्सिडी आज दे रही है। तो सरकार गंभीर है और इस विषय को लेकर गंभीर है और अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है ताकि लोगों को जो है महंगाई से जो निजात दिलाए।